हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी। मतलब विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा इलाज होता है, उसके कारण क्या होते हैं जिससे ये इलाज होता है, कौन से ऐसे कमजोरी होती है जिससे आप लोग इस बीमारी को पता कर सकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या है, लक्षण क्या है, तो आप लोग हम फोटो के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो लक्षण है आप लोगों का विटामिन डी का: थकान होना, बाल झड़ना, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों में ज़्यादा जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी होना, डिप्रेशन में चल जाना, नाखून के टूटना, नाखून अगर कमज़ोर हो गया है, घाव भरने में धीमापन, ये सब आप लोगों का विटामिन डी की कमी देखने को मिलता है। मतलब लक्षण ही है आप लोगों का। तो अगर आप लोगों का ये किसी प्रकार का, ये जितना भी हम नाम बताएं उसमें अगर आप लोगों को ये सब लक्षण दिख रहा है आप लोगों के शरीर में, तो समझ जाइएगा वो विटामिन डी की कमी के कारण ही ये हो रहा है। ठीक है। और विटामिन डी का कम हो जाने से हम लोग को शरीरों में हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और शरीर में जो कैल्शियम होता है उसका उपयोग सही से नहीं कर पाते हैं और बहुत ही कमज़ोरी और दर्द का कारण बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी का कारण। विटामिन डी का कारण क्या है? तो धूप कम मिल जाना। अगर आप लोग विटामिन डी है, अगर आप लोग धूप में ज़्यादा अधिकतर नहीं रह पाते हैं, तो मतलब धूप में अधिकतर आप लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादातर धूप आप लोग नहीं ले रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी आप लोग को देखने को मिलेगा। और ख़राब डाइट, लीवर या किडनी की बीमारी हो, कमजोरी हो, थकान हो, ये सब, हड्डियों में दर्द होना, बाल झड़ना, ये सब आप लोग को हम लोग कारण बताएं। अब हम लोग बात करेंगे जांच कैसे करें जिससे विटामिन डी। तो सबसे पहला आप लोगों को टेस्ट कराना होगा ब्लड टेस्ट कराइए विटामिन डी का। ब्लड टेस्ट कराइए विटामिन डी के बारे में, उससे पता कीजिए। और सीरम कैल्शियम टेस्ट कराइए, सीरम फास्फोरस टेस्ट कराइए, अल्फाइन फास्फोरस टेस्ट, ये आप लोगों को टेस्ट कराना होगा जिससे आप लोगों को विटामिन डी का पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डोजेस कि कौन सा दवाई देने से ठीक हो सकेंगे मरीज। तो पहला आप लोगों का सिरप है उपराइज D3। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। बहुत एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा तभी जाके आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाइएगा और अच्छी तरीके से सीख पाइएगा। तो इस सिरप में आप लोगों को विटामिन डी का जो कमी होता है उस स्तर को बढ़ाने में किया जाता है, और कमजोरी होती है या ये किसी प्रकार का ये होता है तो इसमें किया जाता है। कैल्शियम हड्डी मजबूत करता है इसमें। ठीक ना। अब कितनी मात्रा में लेना चाहिए? तो 5 ml हफ्ते में एक बार आप लोगों को लेना है और डॉक्टर के सलाह से ही ले, मेरा यही सुझाव रहेगा। और किसको नहीं देना चाहिए? तो हाइड्रो कैल्शियम किडनी स्टोन के अगर पेशेंट है तो आप लोग नहीं दीजिएगा उन लोग को। इसका साइड इफ़ेक्ट्स आप लोग बता देते हैं इस सिरप का। तो मिथली कब्ज, ये आप लोगों का साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है। अगला अगला टेबलेट का हम लोग बात करेंगे तो है केल्डिकाइन प्लस टेबलेट। ये टेबलेट आप लोगों को विटामिन डी
की कमी को ठीक करने में किया जाता है। और इसका भी काम वही हड्डी कमज़ोर हो जाना, कैल्शियम कमी होना, तो इसके किया जाता है। इसका डोजेस आप लोगों का 1 टैबलेट रोज़ भोजन खाना खाने के बाद ही ले। और इसमें देना है किस पेशेंट में देना है, तो किडनी डिजीज वाले को नहीं देना है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप लोग इस टैबलेट के हैं कब्ज और पेट खराब। अगर आप लोग डोज सही से लेते हैं तो ठीक रहिएगा, और डोज थोड़ा इधर उधर करते हैं, ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग को इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा टैबलेट है सेलकाल 500 mg की आती है। इसका डोजेस खाना खाने के बाद 1 टैबलेट लेना है। और ये आप लोगों का इसी में विटामिन डी को ठीक करने में और हड्डी को मजबूत बनाने में किया जाता है। अगला टैबलेट है आप लोगों का पतंजलि ऑस्टियोपैथिक टैबलेट आती है। इसका भी वही है, बस आप लोगों को 1 टैबलेट 2 टाइम खाना है खाना खाने के बाद। और अगला सिरप में बात करेंगे, यह हो गया। जो सिरप है प्राइस वही है, बस 1 हफ्ता ये चलाना है आप लोगों को। जितना टैबलेट बताएं, 2 टैबलेट 1 मंथ का आता है खाने के बाद। ये जो सिरप फर्स्ट सिरप आता है वो 8 वीक का आता है, तो आप लोगों को लेना है 8 वीक तक वो सिरप को चलाइएगा। और दूसरा जो 2 टैबलेट है वो 1 मंथ तक चलाना है। तो दोस्तों, आज बात की कि विटामिन डी की कमी से कौन सा कारण होता है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, पूरा अच्छे तरीके से समझाया। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।